नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हर इंसान का सपना होता है एक अदद आशियाना, लेकिन आज के इस दौर में यह सपना बहुतों के लिए सपना बन के ही रह जाता है। लेकिन अब आपके शहर आसनसोल में ही आपका ये सपना पूरा हो सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के निकट मां घाघर बुढ़ी मंदिर के समीप अनंता रेसिडेंसी ने आपके सपने को सच करने का बीड़ा उठाया है। बेहद वाजिब कीमतों पर सुरक्षित माहौल में आपको मिल जाएगा अपने सपनों का आशियाना। बेहद मनोरम प्राकृतिक माहौल में अनंता रेसिडेंसी में प्रकृति की गोद में आपको मकान नहीं, आशियाना मिलेगा। यहाँ से बस स्टैंड, स्कूल, रेलवे स्टेशन, बाजार, अस्पताल सभी बेहद नज़दीक होने से यहाँ रहने वाले लोगों को मिलेगी हर प्रकार की सुविधा। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए अनंता रेसिडेंसी और पाइए अपने सपनों का आशियाना। मोबाइल नंबर 9933121270 और 7076368674। Midwest Hospital and Medical Institute Private Limited, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। आसनसोल फ्रूट मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने आज पश्चिम बर्धमान जिला शासक एस अरुण प्रसाद से मुलाकात की। उन्होंने जिला शासक के सामने आसनसोल बाजार के होलसेल मार्केट को एक जगह पर स्थानांतरित करने की मांग पेश की। इस बारे में संगठन के एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद इलियास ने कहा कि आज उनके संगठन के सदस्यों ने पश्चिम बर्धमान जिला शासक से मुलाकात की और उन्होंने मछली, सब्जी, फल, अंडा सहित जल्द नष्ट होने वाली सामग्रियों के होलसेल मार्केट को एक ही जगह पर स्थानांतरित किए जाने की मांग पेश की। उन्होंने कहा कि इस पूरे मार्केट को एक जगह स्थानांतरित कर दिए जाने से आसनसोल बाजार में जो गंदगी फैल रही है और जीटी रोड पर जाम लग रहा है, दोनों से निजात मिलेगी। हम लोग डीएम साहब से मिलने आए थे। आसनसोल पेरिसेबल गुड्स होलसेल मार्केट एक बाउंड्री के अंदर जाए, उसके लिए हम लोगों ने लेटर पहले दे चुका हूं। आज मिलने आए थे डीएम साहब से। डीएम साहब बहुत अच्छे तरीके से हम लोग का बात सुने और सुनने के बाद जो है उन्होंने कहा कि अच्छा सोल्यूशन है, आप लोग का अच्छा सजेशन है, हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग को मतलब जगह दे दिया जाए। तो उन्होंने पूछा कहाँ पर ये जगह है, तो हम लोगों ने कहा कि हमारा आपका आसपास में यहाँ पर जो ईएसआई हॉस्पिटल के बैक साइड की जो जगह है वो मतलब हम लोग का है। ऐसे आप लोग का सूटेबल नियरेस्ट में कोई जगह होगा तो आप लोग सर हम लोग को अलॉटमेंट करें। हमारा आप लोग जो बोल रहे हैं कि 40 दुकान को दे रहे हैं 400, तो इससे दिक्कत क्या हो रही है? अगर 40 दुकान को पहले शिफ्ट किया जा रहा है तो 40 दुकान को पहले शिफ्ट कैसे होगा? ये प्रॉब्लम तो रह जाएगा ना। हम लोग का एक साथ में एक बाउंड्री के अंदर अगर एक बार में सब जाए तो आसनसोल शहर खाली होगा, क्लीन होगा, सही होगा। और अगर थोड़ा थोड़ा जाएगा, पार्ट पार्ट में जाएगा तो ये बहुत प्रशासन का भी प्रॉब्लम है, कॉरपोरेशन का भी प्रॉब्लम है, पब्लिक का भी प्रॉब्लम है, बिजनेस का भी प्रॉब्लम है। चूँकि एक जगह होने से ये एक पेरिसेबल गुड्स एक दूसरे से रिलेटेड है। कोई फल लेते हैं तो सब्जी भी लेते हैं, मछली भी लेते हैं। इस तरह से एक ही जगह में हमारा कस्टमर आएगा और एक जगह से धंधा होगा। ये जितना भी पेरिसेबल और जितना भी गंदगी होगा एक बाउंड्री के अंदर होगा। शहर में कहीं पर भी लोडिंग और अनलोडिंग का सिस्टम नहीं रहेगा, शहर क्लियर रहेगा। ये मतलब इसी वजह कर हम लोग चाहते हैं एक बाउंड्री के अंदर में हमारा पेरिसेबल गुड्स होलसेल का जाए और ताकि पूरा शहर में किसी को कोई तरह का परेशानी नहीं हो। आज हम लोग रोड पर धंधा कर रहे हैं, मजबूरी है हमारी। गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी हम लोग को कोई जगह का अलॉटमेंट नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने डिमांड किया। ऐसे तो हम लोग 40-50 साल से डिमांड कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन रिटर्न तौर पर फर्स्ट टाइम हम लोग डिमांड किया है कि हम लोग को ऐसा जगह दिया है। चूँकि आसनसोल का अभी जो पॉपुलेशन है एबव 25 लाख और ये जो मार्केट है 25 लाख लोगों को सप्लाई देगा। मतलब खाने पीने का जो आइटम
उतने लोगों का इस मार्केट से जाएगा। इसके अलावा अदर डिस्ट्रिक्ट के लोग आते हैं, होलसेल से खरीद के ले जाते हैं। बगल में झारखंड स्टेट है, वहाँ के लोग आते हैं, लेके जाते हैं। तो सोच लीजिए कि ये जो होलसेल मार्केट जो एक बाउंड्री का हम लोग डिमांड, एक बाउंड्री के अंदर जो डिमांड हम लोगों ने किया है, ये कारण इसलिए कि ये 25 लाख लोगों का पेरिशेबल गुड्स होलसेल का बिजनेस होगा यहाँ से, और एक जगह रहने से सारे लोगों को सुविधा होगा। सर अगर अलग अलग दे दिया जाएगा तो एक गंदगी का मसला अलग अलग जगह में रहेगा, और दूसरी बात है हम लोग का बिजनेस जो है मार खाएगा, बहुत तरीके से परेशानी हो। एक दूसरे से ये बिजनेस पेरिशेबल गुड्स मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो सबको एक दूसरे मतलब एक ही जगह रहने से हम लोगों को आराम होगा। अब पूरा आसनसोल का ये गंदगी जो हम लोग का कचरा होता है, फल से, मछली से, सब्जी से, आलू प्याज से, अंडा से, ये सारा चीज़ का मसला ख़त्म हो जाएगा। रोड रास्ता जाम होने का मसला ख़त्म हो जाएगा, और जितने बड़ा बड़ा गाड़ी अदर साइड में जो अनलोडिंग लोडिंग होता है जिससे गंदगी होता है वो मसला ख़त्म हो जाएगा। पूरा शहर सुंदर बनेगा, ब्यूटीफुल बनेगा, खूबसूरत बनेगा। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे शहर में हम लोगों को भी आराम हो, शहर वालों को भी आराम हो, और सब इंजॉय करें, ब्यूटीफुल आसनसोल में इंजॉय करें, ये हम लोग चाहते हैं। यही हम लोग का ख़ास डिमांड और ख़ास मकसद है। और हम लोग का आने वाला जनरेशन जो आफ्टर 25 ईयर्स जो जनरेशन आएगा उसको भी कोई तरह का परेशानी नहीं हो, उसी हिसाब से हमारा प्रशासन हमको जगह वगैरह अलॉटमेंट करे। हमने 400 डिमांड किया है, हो सकता है इससे ज़्यादा हो, कम नहीं होगा, चूँकि एक आढ़त जैसे है, एक आढ़त जैसे 50 साल पुराना है। अब एक ऑनर है, उसका 4 बच्चा है, 4 बच्चा अलग अलग बिजनेस कर रहा है, सबका ट्रेड लाइसेंस है, तो वो एक जगह अलॉटमेंट करने से वो 4 का तो मसला हल नहीं होगा, आपको सबको देना है। एक बाप का 4 लड़का है तो 4 को देना होगा, इस तरह का मसला है। तो हम लोग के पास में जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि सारे बिजनेस करने वालों को, पेरिशेबल गुड्स वालों को जगह का अलॉटमेंट हो, उसका रोजी रोटी चलता रहे, किसी को नुकसान नहीं हो टोटल। यही हमारा नाम मोहम्मद इलियास है। श्रमिक नेता दिवंगत आरसी सिंह की याद में आज आसनसोल के रविंद्र भवन में एक स्मरण सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बीते साल 10 दिसंबर को नई दिल्ली में आरसी सिंह का देहांत हुआ था। आज उन्हीं की याद में कोलियरी मजदूर संघ AITUC की तरफ से स्मरण सभा का आयोजन किया गया, जहां सभी ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारी और विभिन्न कोलियरी के अधिकारीगण उपस्थित थे। महान नेता कोलियरी मजदूर सभा সাধারণ সম্পাদক, প্রিয় নেতা, আমাদের আইকন, অভিভাবক কমরেড আরসি সিং 10ই ডিসেম্বর প্রয়াণ হয়েছে। আমরা কেন্দ্রীয়ভাবে সমস্ত সংগঠনের নেতৃত্বকে, শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব, আধিকারিক এবং বিভিন্ন সোশ্যাল যে সংগঠনের সঙ্গে উনি যুক্ত ছিলেন তাদের সবাইকে ডেকেছিলাম এই শ্রদ্ধাঞ্জলিতে, তাকে শ্রদ্ধা দেওয়ার জন্য। এই শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার জন্য আজকের এই অনুষ্ঠান করা হয়েছে। তার সাথে কি কি আর আলোচনা করা হয়েছে? আলোচনা হয়েছে, আরসিদা এমন একটা ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে সবাইকে নিয়ে, সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে সঙ্গে নিয়ে কয়লা খনির যে অত্যাচার এবং যে সরকারি যে নীতি, বেসরকারীকরণ, বিলগ্নীকরণ, শ্রমিকদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার যে চক্রান্ত, তার বিরুদ্ধে আরসি সিংয়ের আদর্শ ও নীতিকে সামনে রেখে আমরা আগামী দিনে ওনার যে লক্ষ্য ছিল শ্রমিকদের জন্য লড়াই, সেই লড়াই এবং আন্দোলন করে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কয়লা খনিকে বাঁচাবার চেষ্টা করব। আমার নাম গুরুদাস চক্রবর্তী, আমি जनरल सेक्रेटरी CMS-AITUC। ये आरसी सिंह जी के निधन से पूरे कोयलांचल में, ख़ास तौर से आसनसोल के क्षेत्र में एक शून्यता पैदा हो गई है। वो वामपंथी विचारधारा के ज़रूर थे, लेकिन उनका जो मानवतावादी विचारधारा था वो सभी विचारधाराओं के ऊपर भारी पड़ता था। आज इस श्रद्धांजलि सभा में आने के बाद, तमाम वक्ताओं के बात को सुनने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि ऐसे बिरले लोग पैदा होते हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र का उनका कार्य क्षेत्र रहा हो, चाहे उनका ट्रेड यूनियन में जो है कार्य क्षेत्र रहा हो, वह बड़ा ही बेबाक रहा है, अतुलनीय रहा है। और ऐसे महापुरुष को हम श्रद्धा सुमन समर्पित भारतीय मजदूर संघ परिवार की तरफ से करते हैं। चूँकि हम
हमको इस श्रद्धांजलि सभा में आमंत्रित किया गया था कि आपको श्रद्धांजलि अर्पित करनी है, तो उनकी स्मृतियों का स्मरण करते हुए भारतीय मजदूर संघ परिवार की तरफ से हमने विनम्र अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। और मैं समझता हूँ कि वह व्यक्ति जहाँ भी हो, हम सभी ट्रेड यूनियनिस्टों को अपना प्रेरणा स्रोत के रूप में हम लोगों को मार्गदर्शित करें और ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दें, यही ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। आने वाले दिन में क्या नीति रहेंगी आप लोगों का? उनकी जो नीति थी कि सभी को लेकर के मजदूर आंदोलन के प्रति समग्रता से विचार करते हुए जो पीछे छूट गया है उसका हम आंदोलन का सृजन करें और सकारात्मक एवं रचनात्मक आंदोलन का सृजन करें, विध्वंसात्मक नहीं, राजनीति से ऊपर उठ करके ऐसा रचनात्मक आंदोलन जो विनिवेशीकरण से, जो निजीकरण से मजदूरों की तमाम समस्याओं का निराकरण कर सके, उस दिशा में हम लोग सभी मिलकर कदम उठाएंगे। जयनाथ चौबे, कार्याध्यक्ष अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ। स्वर्गीय आरसी सिंह हमारे अन्यतम साथी और एक वरिष्ठ श्रमिक नेता, जिसने अपनी पूरी जिंदगी श्रमिकों की सेवा में लगा दी और उनके संघर्ष का ये एक नमूना रहा कि जब यहाँ इस प्रदेश में उनकी मिलीजुली सरकार थी जिसमें उनकी पार्टी भी सहयोगी थी, उस समय भी वो बराबर लड़ाई करते रहे, संघर्ष करते रहे। हम अपने ऐसे साथी को, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी श्रमिकों की सेवा में लगाई, अनवरत संघर्ष किया और यहाँ आपस में भी एकता बनाए रखने के लिए एक जो हम लोग की जैक थी उसके आजीवन कन्वेनर रहे, ऐसे साथी के लिए मैं अपने दिल से, अपने संगठन की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शिवकांत पांडे, HMS। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर, आसनसोल के SB गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट।
यंग जनरेशन ब्लड डोनर्स वेलफेयर सोसाइटी बीते कई वर्षों से शिल्पांचल में रक्तदान के क्षेत्र में अपना योगदान देती आ रही है। इस संगठन के सदस्यों द्वारा अब तक अनगिनत लोगों की रक्तदान के जरिए जान बचाई गई है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस संगठन से जुड़े मोहम्मद जावेद खान ने देश की सरहदों से परे दुबई में भी अपने इस कार्य को आगे बढ़ाया और थैलेसीमिया प्रभावित एक छोटी सी बच्ची की जान रक्तदान करके बचाने में सफल हुए। इस बारे में हमने इस संगठन के कर्णधार बिलाल खान से ख़ास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। यंग जनरेशन ब्लड डोनर्स वेलफेयर सोसाइटी बीते कई वर्षों से रक्तदान के साथ जुड़ी हुई है, तो इस संगठन के बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए और आप किस तरह का काम करते हैं। यंग जनरेशन ब्लड डोनर वेलफेयर सोसाइटी सन 2002 5 जुलाई को कैम्प हुआ। इस सोसाइटी जो है ब्लड डोनेशन के मोमेंट पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, ज़रूरतमंद मरीज़ों को खून का अतिया करना, और जो ये खून का अतिया है ये सिर्फ हमारा आसनसोल शहर ही नहीं, हम लोग हर जगह पे अपना डोनर को भेज के ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करते हैं। जैसे कि इन दिनों कुछ दिन कबल एक पेशेंट बी नेगेटिव के लिए, तो उनको 4 बोतल हम लोग बी नेगेटिव अरेंज किए। अभी 2-3 दिन आगे की बात है कि आसनसोल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सुबह 2:30 बजे एक सीजर चल रहा था। उस लेडी का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव था। वो हम लोग उस वक्त ब्लड बैंक में स्टॉक भी नहीं था, हम लोग डोनर ले जाके वहाँ पे आसनसोल डिस्ट्रिक्ट ब्लड बैंक सेंटर में डोनर देके फिर उस पेशेंट को ब्लड का इंतज़ाम किए। अभी कल की बात है कि कल दुबई में हमारे एक मेंबर रहते हैं मोहम्मद जावेद साहब, वहाँ पर एक बच्ची है जो थैलेसीमिया है, उनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था। वहाँ से हम लोगों का राब्ता कायम हुआ और हमारे डोनर मोहम्मद जावेद साहब ने अपना ओ नेगेटिव ब्लड कल डोनेट किया दुबई में। यानी कि कहा जा सकता है कि आपका जो संगठन है वो न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी मानवता की सेवा में लगा हुआ है। तो ब्लड कहा जाता है कि रक्तदान से महान कोई दान नहीं होता, तो ऐसे में आप रक्तदान से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को, और अभी भी जिनके मन में रक्तदान को लेकर थोड़ा भी पेशोपेश है, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि हमने अपने बड़ों से सुना है कि इबादत से जन्नत और खिदमत से खुदा। जी, तो मैं इस लाइन में आया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब परवीर साहब का, जिन्होंने मुझे रक्तदान आंदोलन में इस काम को करने के लिए सिखाया और हर वक्त वो मेरे साथ साथ रहते हैं। और मैं अपने नौजवान तबके से, क्लब से, सियासी पार्टी से गुजारिश करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खून अतिया कैंप करें ताकि लोगों को आसानी से खून मिल सके। जैसे हमारे आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तकरीबन कम और बेश 100 यूनिट ब्लड डेली लगता है। जैसे थैलेसीमिया केस है, डायलिसिस केस है, दीगर ओटी है, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कैंप होने से लोगों को आसानी से खून मिलता है। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल खान, सेक्रेटरी यंग जनरेशन ब्लड डोनर वेलफेयर सोसाइटी। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के ज़रिए और हमारे पोर्टल के ज़रिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে।
यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে গাছ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।